शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी कौंसिल में 1000 अरब रुपए का वफाकी तरक्याती बजट मंजूर कर लिया गया। आइंदा माली साल के लिए 4.2% GDP ग्रोथ की मंजूरी दी। बलूचिस्तान में N25 के लिए बजट में कटौती कर दी गई है। N25 के लिए 120 अरब की बजाय 100 अरब रुपए का पैकेज मंजूर हुआ है, जबकि बरामदात का हदफ $35 अरब मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी गई है। इजलास में कौमी तरक्याती प्लान PSTP मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ का जायजा लिया गया। इजलास में नए माली साल की मुआशी शरह नमू, ज़राअत, सन्नत, सर्विसेज सेक्टर के अहदाफ की मंजूरी से मुतालिक मुशावरत की गई। पाक भारत जंगबंदी से ट्रंप ने साबित किया कि वो अमन के प्याम्बर हैं। अमेरिका की आजादी की 249वीं सालगिरह की तकरीब पर खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि अमेरिका की आजादी पर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी आवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। 2018 में हमने मुल्क से मुकम्मल दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया था। दहशतगर्दी की जंग में पाकिस्तान ने भारतीय नुकसान उठाया है। दहशतगर्दी की जंग में हमारी 90,000 जानें कुर्बान हुई। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में दहशतगर्दी तबाही फैला रही है। दुनिया को बता दिया, भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार की इस्लामाबाद में दौरा चीन के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत का न्यू नॉर्मल दफन हो चुका। खित्ते में भारतीय तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। भारत में पाकिस्तान की सफारती कामयाबी पर मातम जारी है और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। मोदी को देखें तो लगता है नेतन्याहू की काफी है। खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट मोदी और नेतन्याहू की पॉलिसियां हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की न्यूयॉर्क में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत और इसराइल के इक़दामात में मुमासलत पाई जाती है। मोदी और नेतन्याहू इंतहा पसंद हैं जो नफरत को फरोग देते हैं। भारत इसराइल की तरह आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाहां है और बातचीत के लिए तैयार है। भारतीय अवाम भी पाकिस्तान के साथ अमन के ख्वाहां हैं। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात की। भारत के खिलाफ पाकिस्तान का मुकदमा पेश कर दिया। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का खत पेश किया और एंटोनियो गुतेरेस की जानिब से तहम्मुल, मुकालमे और सफारतकारी की अहमियत पर जोर देने वाले बयानात और कोशिशों को सराहा। बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफलाइन है। मुट्ठी भर दहशतगर्द पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान बलूचिस्तान पर 32 हमले किए गए। जिस तरह हिंदुस्तान को शिकस्त हुई, उसी तरह बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज को भी शिकस्त होगी और बलूचिस्तान में अमन वापस लौटेगा। भारत फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसे जंग और बयानिए दोनों में शिकस्त हुई। उनके अपने लोग उनसे सवाल कर रहे हैं। इंडिया अपनी हार की खफत मिटाने की कोशिश कर रहा है। जमहूरी रिवायात पामाल, भारतीय सियासी क़यादत मोदी सरकार की पॉलिसियों पर बरहम। भारतीय रहनुमाओं का मोदी की नाकाम हिकमत अमली पर शदीद तनकीद का इज़हार। पाक भारत कशीदगी के बाद मोदी ने ना कौमी सलामती के मामलों पर कौम को एतमाद में लिया और ना ही जमहूरी उसूलों का पास रखा। कांग्रेस रहनुमा जयराम रमेश का कहना है कि CDS जनरल चौहान ने सिंगापुर में जिन हक़ाइक़ की तस्दीक की, बेहतर होता ये बातें वज़ीर दिफा ऑल पार्टी मीटिंग्स में करते। वज़ीर दिफा ने 2 ऑल पार्टी इजलासों की सदारत की मगर कोई वजाहत नहीं दी। कानून की आड़ में भारतीय मुसलमानों के खिलाफ मोदी सरकार की जंग जारी। भारत में मोदी के दौरे हुकूमत मजहबी त्यौहार मनाना जुर्म बन गया। ईद कुर्बान आते ही भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का तूफान उठाना शुरू हो गया। भारतीय अखबार नेशनल हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी की सरपरस्ती में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने ईद कुर्बान के करीब आते ही सख्त पाबंदी आयद कर दी। उत्तर प्रदेश में गाय और ऊंट समेत दीगर जानवरों की कुर्बानी पर पाबंदी आयद कर दी है।
वजीर आजम ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री पर मुशावरत के लिए ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात की दावत दे दी। वजीर आजम ने ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत में कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 2018 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान के लिए तजावीज पार्लिमानी कमेटी को इरसाल की जानी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने गवादर को रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक करने का काम तेज करने की हिदायत कर दी और कहा कि रेलवे निजाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने वजीर आजम को रेलवेज में जारी इस्लाहात पर ब्रीफिंग दी। इजलास को बताया गया कि पाकिस्तान रेलवेज में मजीद सरमायाकारी के बेपनाह इस्तात है। बड़े और अहम रेलवे स्टेशन पर जदीद इंफॉर्मेशन डेस्क बनाए जा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कल सऊदी अरब का अहम दौरा करेंगे, जिसके दौरान वो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और इसहाक डार भी सऊदी अरब जाएंगे। वजीर आजम सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे और पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। वफाकी हुकूमत ने नेट मीटरिंग रेगुलेशंस के हवाले से कोई भी तब्दीली स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से करने का फैसला किया है। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कहा, हुकूमत किसी भी कारोबार को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। रेगुलेशंस में कोई भी तब्दीली सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखकर की जाएगी। स्टेक होल्डर्स कौमी ग्रिड के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से इक़दाम को मद्देनजर रखा जाएगा। हुकूमत ने 9000 मेगावाट के महंगे और गैर जरूरी मंसूबों को खत्म किया जो बिजली के निज़ाम पर बोझ बन रहे थे। पाकिस्तान को 22 जुलाई को अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत मिलेगी। इसहाक डार ने कहा कि जुलाई के लिए हमने कसीर जहती के जरिए आलमी अमन का फरोग और बातचीत के जरिए मसाइल का हल मौजू चुना है। इसमें हम अपना पुरअमन किरदार अदा करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत हुई। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। चीनी और पाकिस्तान रोटी खाना बंद करे, एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, जिम करना शुरू कर दे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजन कम करने का राज बता दिया। कहा, चीनी और रोटी खाना बंद कर दें और वर्जिश शुरू करें। जवाब की वीडियो वायरल वीडियो हो रही है और सोशल मीडिया सारिफिन इसे खूब शेयर कर रहे हैं। कराची में एक बार फिर जलजिले के झटके। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक कराची में जलजिले के झटके 3 रोज में 27वीं बार महसूस किए गए हैं। रिएक्टर स्केल पर जलजिले की शिद्दत 3.1 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजिले की गहराई 40 किलोमीटर और जलजिले का मरकज मलीर के शमाल मशरिक में 15 किलोमीटर के फासले पर था। ईरान मुआहदा करे या नताइज के लिए तैयार रहे। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लियोट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि ईरान को मुआहदे के लिए तफसीली दस्तावेज पेश कर चुके अमरीकी सदर रूस यूक्रेन के हवाले से पुरुमीद है। यूक्रेन ने रूस पर हमलों से कबल आगाह नहीं किया। यूक्रेन के मुताबिक रूस पर 117 ड्रोन से हमला किया गया। सदर ट्रंप को भी यूक्रेनी हमले की इत्तला नहीं थी। ईरानी सदर ने 2 टोक मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि ईरान अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। कोई भी आजाद इंसान जुल्म और नाइंसाफी के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिकी दबाव ईरान के जोहरी प्रोग्राम को खत्म नहीं कर सकता। हम अपने उसूली मौक़िफ़ पर समझौता नहीं करेंगे।
इस्लामाबाद में अपने ही घर में कत्ल की जाने वाली टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल ने एतराफ़े जुर्म कर लिया। 2 रोज कबल इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ को उनके घर पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। मुलजिम टिकटॉकर को कत्ल करने के बाद फैसलाबाद फरार हो गया था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। इंडियन प्रीमियर लीग के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फतह के जश्न के दौरान भगदड़ मच जाने से कम 11 अफराद हलाक और 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। आईपीएल के फाइनल में आरसीबी की सनसनीखेज फतह के बाद बेंगलोर शहर में जश्न का माहौल एक अलमनाक हादसे में तब्दील हो गया। मारूफ ड्रामा राइटर खलील रहमान कंवर ने सुपरस्टार माहिरा खान से सारे गिले शिकवे खत्म करते हुए उनके साथ मुस्तकबिल में काम करने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। कहा, माहिरा खान ने पॉडकास्ट में तस्लीम किया कि मेरे खिलाफ ट्वीट करने के बजाय माहिरा को मुझसे बराह रास्त फोन पर बात करना चाहिए था। पाकिस्तान के सुपरस्टार माहिरा खान और हुमायूं सईद की नई फिल्म लव गुरु का नया शादी का गाना सादा आशना रिलीज होते ही बेहद मकबूल हो गया। गाने के ढोलकी के सीन में माहिरा खान ने अपनी मायों का दुपट्टा ज़ेबतन किया है। माहिरा ने जर्द रंग का पाकिस्तानी डिजाइनर का लिबास पहना और उस गाने में दिखाई जाने वाली मायों में अपनी असल मायों की चुनरी के साथ उसे लुक मुकम्मल किया। गाने में माहिरा एक रवायती पश्तून दुल्हन के रूप में नजर आती है, जिसके स्टाइलिंग और रक्स पश्तून शादियों की रिवायतों की अक्कासी करता है। बेसुरी गायकी की वीडियोस वायरल होने से मशहूर होने वाले गुलकार चाहत फतेह अली खान ने खुद को बेहतरीन गुलकार करार दे दिया। कहा, बहुत से लोग उनसे हसद करते हैं और उनके फन को तस्लीम नहीं करते। मैं खुद अपनी मौसीकी बनाता हूँ और इस बात की परवाह नहीं कि लोग गुलकार मानते हैं या नहीं। जो लोग तनकीद करते हैं वो करते रहें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और सुपरस्टार टॉम क्रूज की मुबैना गर्लफ्रेंड आना डी आर्मास ने अपनी फिल्म बैलरीना की रिलीज से कबल पाकिस्तान के मदाहों के लिए खास पैगाम जारी किया। आना डी आर्मास पाकिस्तानी मदाहों को फिल्म देखने की दावत दे रही हैं। कहा, हेलो पाकिस्तान, मैं आना डी आर्मास हूँ और मेरी फिल्म बैलरीना जॉन विक फ्रेंचाइज की अगली किस्त है। मैं बेहद मुंतजिर हूँ कि आप सब उसे देखेंगे। और हॉलीवुड के सुपरस्टार्स ब्रैड पिट और एंजेलिना जूली की बेटी शेलो ने अपने नाम से वालिद का नाम हटा दिया। इवेंट की प्रेस रिलीज में इंकशाफ किया गया कि शेलो अब एक नए नाम शी जोली से जानी जा रही हैं, जो न सिर्फ उनका नया कानूनी नाम है बल्कि उनकी वालिदा के लिए खैराज तहसीन भी है। इस नए नाम के इस्तेमाल से जाहिर होता है कि शेलो ने अपने नाम के साथ जूली लगा वल्दियत खत्म कर दी है और अपने फन के जरिए एक नई शनाख्त कायम कर रही हैं।